बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और जायकेदार और नहायत ही मुनफरिद किस्म की चने माश की दाल बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि नहायत ही आसान तरीके से बनाऊँगी और जब बन जाती है तो बहुत ही मज़े की लगती है। आज तक आपने बहुत सी दालें खाई होंगी, लेकिन ये चने माश की दाल अचारी मसाले के साथ आपने नहीं खाई होगी। यकीन माने ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और जब ये खाएंगे तो चिकन और गोश्त को भूल जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3/4 कप माश की दाल ले ली है और हाफ़ कप मैंने चने की दाल ली है। इसके अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि माश की दाल में अक्सर कंकर होते हैं और उससे फिर जो है ना सालन ख़राब हो जाता है। तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और मैंने भिगो के रख दिया इसको। और यहाँ मैंने इतनी देर भिगोया है कि जितनी देर हमारा मसाला बन के रेडी हो है। तो यहाँ मैंने एक पतीली में ऑयल ले लिया है, 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है और इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में काट के नॉर्मली स्लाइस करके और मैंने इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाया है। तो यहाँ हम जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो ये प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। हमें सिर्फ इतना पकाना है, हमें प्याज को इतने इससे ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ इतना ही प्याज का कलर चाहिए, लाइट ब्राउन। और इसके बाद फिर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। जब इसका भी कलर चेंज हो गया तो इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 कप भर के टमाटर डाले हैं। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने बारीक काट के डाला है। और इसको वो डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लिया ऑयल के अंदर। और अब मैं इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालूँगी। तो यहाँ 1 टेबलस्पून नमक है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया था मैंने, यानी कि लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, यानी साबुत धनिया को मैंने कूट के डाला है, क्योंकि कुटे हुए धनिए की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अगर आपके पास पिसा हुआ धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद फिर मैंने हाफ़ टेबल स्पून होममेड अचारी मसाला लिया है। ये मेरा घर का मसाला है, मैंने ख़ुद बनाया है। इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से 2 मिनट तक मैंने भून लिया। 2 मिनट तक भूनने के बाद फिर मैंने इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है, ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाए। और पानी नहीं डालना, टमाटर के पानी में ही टमाटर गल जाएंगे और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और इसी के साथ मैंने 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने अचार का मसाला लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालकर और अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। और बीच में से चाक कर लिया हरी मिर्चें और उसके अंदर मैंने मसाला भर लिया। और यहाँ देखिए हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसके अंदर जो मसाला भरी मिर्च शामिल कर दूँगी, ताकि मिर्चों का और अचार के मसाले का जो फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए। तो ये देखिए मैंने मिर्चें डाल दी हैं मसाले में और मैंने 2 मिनट दम पे लगाया था, तो मिर्चें जो है नरम हो गई थी। तो मैंने मिर्चों को जो है प्याली में निकाल लिया अलग से, ताकि ये मिर्च जो है मैं बाद में जब दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी फिर मैं इसमें शामिल करूँगी ऊपर से। और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। और अब मैंने दाल में से पानी रिमूव कर दिया है और दाल जब ड्राई हो गई तो फिर मैंने मसाले में इसको मिक्स कर लिया है।
दाल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। याद रखिएगा कि मैंने दालों को उबाला नहीं है, दालों को मैंने भिगो के रखा है। इतनी देर भिगोया है जितनी देर में हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो यहाँ मैंने दाल में पानी डाल दिया है और दाल में सिर्फ पानी इतना डालना है कि हमारा जो ये सालन का चम्मच है आधा डूब जाए। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे 5 मिनट तक, जब तक कि इसके अंदर जोश ना आ जाए। ठीक है, जोश आने पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो ऑयल है ना, ये देखें इस तरह से जोश आ चुका है और ये जो इसके ऊपर ऑयल आया है ना, इसको मैं एक प्याली में अलग सेपरेट कर लूँगी और इसका इस्तेमाल मैं एंड में करूँगी ताकि दाल के ऊपर जो है ऑयल नज़र आए। दाल के ऊपर जब आखिर में ऑयल डालते हैं ना तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो ऑयल को मैं साइड में रख दूँगी और दाल को जो है मैं दम पे लगा दूँगी और 10 मिनट में हमारी दाल बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखें दाल हमारी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।